और हमें एक दिन जाना है यहाँ से, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार जो है वो हम आगे फल भुगतेंगे। अब एक बच्चा होता है ना, वो माँ के पेट में होता है, तो इतनी बुरी हालत में होता है, वो उल्टा लटका होता है, गंदगी में बड़ा होता है, और वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि भगवान जी मुझे जल्दी जल्दी इस नरक से निकालो, और बाहर आकर जो है मैं आपका ध्यान करूंगा, आपका सेवा करूंगा और आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही इंसान जो है सांसारिक इसमें आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि सांसारिक मोह ही ऐसा है, इसमें इंसान को सब कुछ भूल जाता है, वो अपनी मोह माया में पड़ जाता है। तो जैसे थोड़ा सा जैसे गीता के प्रथम अध्याय में बताया गया है, जो कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था ना, तो जब दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गई युद्ध क्षेत्र में, तो अर्जुन ने देखा कि ये जो सामने मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे कोई भाई बंधु हैं, कोई गुरुजन हैं, मेरे बड़े हैं, माननीय हैं, तो मैं इनको मारकर मैं क्या करूँगा? इनको अगर मैं मार के राज्य लूँगा भी तो मुझे क्या मिलेगा? ये लोग तो होंगे नहीं। तो उसने वो निराश होकर रथ पर बैठ गया कि भगवान जी अब आप मुझे रास्ता दिखाइए। अभी तक भगवान की तरफ उसको कोई ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन जब वो निराश होकर बैठ गया, भगवान की उसने शरणागति ली, तो भगवान जी ने उसको समझाया, अर्जुन ये तेरा कर्म है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। ये सब लोग जो है ना, ये तो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। और अगर आप बताओ, अगर दुर्योधन जैसे व्यक्ति, दुर्गुणी व्यक्ति जो है इस राज्य का राजा बन गया, तो लोगों की प्रजा का क्या हाल होगा? जो अपनी भाभी के साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया, भरी सभा में उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो राज्य के औरतों के साथ क्या करेगा? तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो राजा बने और सारी प्रजा त्राही त्राही करे? तो तुम्हें अपने कर्म करने हैं। तो भगवान जी ने उसको शिक्षा दी। उस टाइम उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान उसको दिया, और उसको कहा जाता है भगवत गीता। हम क्यों कहते हैं? भगवत गीता का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का गाया हुआ गीता। तो ये उन्होंने 45 मिनट में गाया था, लेकिन इसकी जो है रचना ऋषि वेद व्यास जी ने की, और इसको लिपिबद्ध किया गणेश जी ने। तो इसके आप सबको पता ही है, होती तो है सबके घर में गीता, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आम धारणा क्या है कि मरते समय गीता पढ़नी है जी, पहले नहीं पढ़नी है। सब करते हैं, हम भी ऐसे करते थे। हमने भी गीता रखी थी वहाँ पर लाल कपड़े में लपेट कर, और कोई उसको पढ़ने का कष्ट नहीं करता था। लेकिन अब हमें ज्ञान मिल रहा है कि हमें गीता ज्ञान जो है वो अपने जीवन में उतारना है। और मैं तो स्कूलों में किताबें बांट रही हूँ बच्चों को। हमें वहाँ से जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बांटने के लिए कि आप इसका प्रचार कीजिए। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है एक स्वस्थ समाज बने, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं कोई नशे में जा रहा है, बुरी आदतों में जा रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ज्ञान। इस ज्ञान से प्राप्त करने से उन्होंने, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, पर आप लोगों को थोड़ी सी गीता की पुस्तकें भेंट करेंगे हम भी। तो उससे आप करना कि भगवत गीता पढ़ने से कितने फ़ायदे हैं। हमारा फैमिली हेल्थ सुधरती है, सामाजिक हेल्थ सुधरती है, हमारी सारी मतलब हमारी जीवन की समस्या है वो सारी हल हो जाती हैं। महात्मा गांधी थे ना, कहते हैं उनको जब भी जीवन में कोई परेशानी आती थी तो हमेशा भगवत गीता खोलते थे, और उनको अपना समस्या का समाधान मिल जाता था। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है, इतनी अच्छी पुस्तक है, इसका तो सभी को अध्ययन करना चाहिए। और ये जो हमारे गुरु ने, स्पिरिचुअल गुरु ने किताब बनाई है, बिल्कुल सार रूप बनाया भगवत गीता का। और सिर्फ हिंदी में है, कोई श्लोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसको कोई भी पढ़ सकता है और इसका ज्ञान भी हासिल कर सकता है। बाकी थोड़ा सा मैं चाहूँगी राजकुमारी जाकर अपना इस बारे में बोलें।